एक दिन हमारी पड़ोसन रेशमा आंटी हमारे घर आई और अम्मी से बोली, बहुत दिन हो गए यास्मीन, तू बाहर आती ही नहीं और दिखाई भी नहीं देती, बहुत बिजी रहने लगी है क्या। अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि कितनी परेशानी है। तब रेशमा आंटी बोली, देख यास्मीन, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तू भी जाकर उनसे मिल, तेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अम्मी बोली, क्या तू भी रेशमा ये सब बातों पर यकीन करती है? मैं ये सब बाबाओं को नहीं मानती हूँ। इस पर रेशमा आंटी बोली, अरे मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस बाबा से ताबीज करवाई है तब से मेरे घर की सब परेशानी दूर हो गई है और मेरे शौहर को भी काफ़ी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। रेशमा आंटी अपने पति के बिजनेस की बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पति के धंधे में भी तेजी होने लगी है। फिर रेशमा आंटी बोली, यास्मीन, अब तू माने या ना माने वो तेरी मर्जी है। फिर रेशमा आंटी अपने घर चली गई। हमारी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अम्मी ने रेशमा आंटी को कॉल किया और उस बाबा के बारे में पूछने लगी। रेशमा आंटी ने अम्मी को बाबा का फोन नंबर दिया और बोली, इस पर बात करना। बाबा का नाम नाजिर है। दोस्तों, आपके मन में होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अम्मी की फोन की रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। मेरी अम्मी ने दूसरे दिन बाबा को कॉल किया और उससे बोली, बाबा नाजिर बोल रहे हैं। सामने से आवाज आई, जी हाँ, मैं बाबा नाजिर बोल रहा हूँ। किसी भी परेशानी का हल बाबा नाजिर के पास है। बोल, तेरी परेशानी क्या है? तब अम्मी फोन पर अपनी पूरी बात बताती हुई बोली, क्या हालत हो गई है बाबा, आप मेरी परेशानी दूर करें। इस पर बाबा नाजिर बोला, अच्छा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे घर आना होगा। मुझे पहले तेरा घर और तुझे देखना होगा। अम्मी बोली, कल आ जाओ। तब बाबा नाजिर बोला, नहीं, कल सोमवार है, मैं मंगल के दिन आऊंगा। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। फिर बाबा बोला, सुन, घर में अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में कोई रुकावट आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मेरा किया हुआ कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अम्मी बोली, जी बाबा ठीक है। फोन पर बातचीत खत्म हो गई और मंगल का दिन तय हो गया था। बाबा ने घर पर किसी के न रहने की बात कही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं मंगल के दिन घर में ही रहूंगा। आखिरकार मंगल का दिन आ गया। मैंने बुखार के कारण तबीयत ठीक नहीं होने का नाटक बनाया और घर पर ही रुक गया। हालांकि अम्मी ने तो बहुत कोशिश की कि मैं नानी के घर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि बाबा ऐसा क्या करेगा जिससे परेशानी चली जाती है। मैं अपने रूम में था। अम्मी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ। मेरी अम्मी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। ठीक 11 बजे दरवाजे की बेल बज उठी। अम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वो बाबा अंदर आ गया था। मैं अपने कमरे के जंगले से ही सब देख रहा था। मैंने बाहर के कमरे में एक आवाज वाला माइक्रो कैमरा फिट किया हुआ था। अम्मी को यह बात पता नहीं थी। उधर का सारा नजारा मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा था, इसलिए मैं मोबाइल से सब देख और सुन सकता था। बाबा नाजिर लगभग 45 की उम्र का रहा होगा। वो काले कपड़े पहने हुए था। उसके गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी और कलाइयों में भी माला व धागा आदि बंधा हुआ था। अम्मी उससे अंदर आने को बोली तो बाबा नाजिर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी बाबा ने बड़बड़ाते हुए कहा, भोग मांग रहा है। तब अम्मी बोली, कैसा भोग बाबा? बोला, तेरे पति को बाहर गए 6 महीने हो गए हैं ना। अम्मी बोली, जी हाँ, लेकिन उससे क्या लेना देना? बाबा अम्मी की बात काटते हुए बोला, है लेना देना। भोग देगी तब तेरी सब परेशानी दूर होगी। अम्मी बोली, बाबा कैसा भोग और ये मैं कैसे दूंगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा बोला, तुझे एक विधि करनी होगी और उस विधि में तुझे ये हासिल हो जाएगा। ये सुनकर अम्मी बोली, मैं समझी नहीं बाबा, जो भी कहना हो वो साफ बोलो। बाबा नाजिर बोला, तुझे अपने पति की परेशानी दूर करनी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। इससे इस घर पर आया हुआ काला साया दूर हो जाएगा। शौहर के साथ की बात सुनकर अम्मी चौंक गई और बोली, बाबा यह क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाबा बोला, ठीक है, नहीं कर सकती है तो तेरी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। उसका काला साया ऐसे ही तेरे घर पर बना रहेगा। अम्मी बोली, लेकिन काला साया मुझे कैसे छोड़ेगा? बाबा बोला, मेरे जरिए। तब अम्मी बोली, नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तब बाबा नाजिर बोला, हाँ मैं सब जानता हूँ, वो तुझे सोने नहीं देता है और आगे भी नहीं सोने देगा। दिनों दिन तेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। अब अम्मी घबरा कर बोली, कोई उपाय बताओ। बाबा बोला, मैंने उपाय बता दिया है। तू काले साये को दूर करने के लिए मेरी बात मान ले, तब ही सब कुछ ठीक हो पाएगा।
अब मेरी अम्मी मान गईं और बाबा से बोली ऐसा करना जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। बाबा बोला मैं 3 दिन बाद आऊँगा, जुमेरात की रात में, तब तक मैं यहाँ से विधि करूँगा। तुझे नींद आएगी, काले साये को मैं वश में करूँगा। अब देखते देखते 3 दिन हो गए और जुमेरात का दिन आया। अम्मी ने बाबा से फ़ोन पर बात की और पूछा आप कब तक आएंगे? बाबा बोला ठीक रात में 11 बजे के बाद आऊँगा, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। अम्मी बोली ठीक है बाबा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब रात हुई। अम्मी ने जल्दी से डिनर बना लिया था और रात में खाना भी जल्दी खा लिया था। मैं अपने रूम में सोने का बहाना करके चला आया। मेरे कमरे में जाते ही अम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक 11:30 बजे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैंने झट से मोबाइल ऑन करके कैमरा खोला। अम्मी अब बाबा नाजिर के पास आई। बाबा नाजिर अम्मी को पास बैठने को बोला और जैसे ही अम्मी बैठी वो मेरी अम्मी को काले साये से दूर करने लगा और लगातार बाबा ने 4 बार किया। फिर वो सब के बाद मैं भी सो गया। बाबा भी बाद में घर से कब चला गया पता नहीं चला। हालांकि सुबह अम्मी बड़ी खुश थी। अब बाबा और अम्मी का रोज का काम हो गया था। कुछ समय बाद अम्मी का बिजनेस फिर से चलने लगा और जब बिजनेस चलने लगा तो आमदनी भी होने लगी, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक होने लगे। अम्मी को लगता था कि ये सब बाबा नाजिर के जादू से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मंदी थी तब बिजनेस मंदी में चल रहा था। वो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। बस अम्मी के सामने भी बाबा का जादू ही छाया हुआ था। मेरी अम्मी को जो भी काम हो वो बाबा नाजिर से पूछ कर ही करती हैं। आज भी मैं उन दोनों को जब वैसे देखता हूँ तो मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अबू तो विदेश में थे और पैसा अम्मी से ही मिलता था। मुझे तो डर लगता है कि कभी मैं बिना अब्बू के ही अपने छोटे भाई या बहन का भाई ना बन जाऊं। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।